Once again, a police constable has been caught in obscene and pornographic scene of his own lady colleague. The clip was in circulation over a month, but there was no formal complaint. However, the police lady filed a complaint and the whole incident came to light. Police took strict action and the complaint has been filed against concerned constable Abdul Chansan. Both the police constables are working with the Reserve Police Battalion. Panjim Police are investigating the case. The age-old tradition of storing of essential commodities and spices for the monsoon has already begun in Goa as Purumentacha fest in various cities and towns. In the earlier days, it was difficult to get spices and other items during rainy season. So the people used to store them in the fag in the end of May. This feast consists of market of spices, groceries, etc. Mapsa market is full of such supply material and people are purchasing them with enthusiasm and in large quantities. Mangoes have always been a delight for the Goans. The months of May and June are the high point of mango season in Goa, and Grand Hyatt's Goa team of chefs give this much-loved fruit a contemporary twist with a combination of favorites as well as fresh new creations. Recently, mango prices have gone very high, making it inaccessible to the common man. If not for consumption, then the people should at least have the pleasure of viewing mangoes. Mango Mania, a mango festival, was organized at Grand Hyatt Bambolim, Goa on Friday. This festival showcased a large variety of mangoes found during the peak season. The delicacies included Goan dishes with a twist of mango adding to it. In the other cuisines included Thai, Chinese, Malaysian and continental as well. तो मैंगो फेस्टिवल अपना ग्रैंड हयात गोवा में अपने पास लकीली अपने पास एटलीस्ट 12-14 मैंगो का ट्रीज़ है। उसमें 4 से 5 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़ अपने पास है, जिसमें हापूस मनकुरत है गोवा का फेवरेट मैंगो जो अपने पास ज़्यादा है। सो हम लोग फ्रेशली वहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसी मैंगोज़ के ऊपर हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स थोड़ा करके डिफरेंट मतलब मैंगो अगर सोचेंगे तो एवरी टाइम इट विल लाइक ओनली डेजर्ट, तो हम लोग थोड़ा सा उसको मेन कोर्स में, थोड़ा सैलड्स में, थोड़ा सा अचार चटनी पिकल सब में हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। लाइक इस एक काइंड ऑफ अवेयरनेस बोल सकते कि मैंगो खाली डेजर्ट नहीं बन सकते, उसके अलावा भी और कुछ बनते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए यहाँ पे फिश ग्रिल हो रहा है, तो इसमें ड्राई मैंगो पाउडर जो होता है अमचूर बोलते हैं। सो थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा सा लेमन जूस और हल्की सी स्पाइसेस मिला के इसको ग्रिल कर रहे हैं। देन वी हैव सम साल्सा ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ प्लेट। ओके, मी मगाशी जसं तुम्हाला सांगितलं की आंब्यापासून म्हणजे जो आमचूर हा पदार्थ असतो, ड्राय आंबा असतो, त्याच्यापासून हा फिश तयार केला जातो आहे। पुढची प्रोसेस आपण शेफकडून जाणून घ्या। जस्ट इसमें जस्ट जो मैंने पहले जो बताया था मैंगो आमचूर पाउडर और लेमन जूस के साथ है, ग्रिल किया हुआ है। अब आपने देखेंगे अपने यहाँ पे एक सालसा बना रखा है, काइंड ऑफ ए चटनी, यू कैन से रॉ मैंगो चटनी।
सो इसमें आपका कैप्सिकम, रॉ मैंगो, थोड़ी सी लेमन जूस, कोरिएंडर एंड लिटिल बिट ऑफ ऑयल, तो इसका काफ़ी लंबा आपके पास रुक सकता है। और ये अगर एक दिन पहले बना के रखते हैं तो इसकी फार्मेंटेशन और तो खट्टापन आ जाती है। सो जस्ट हम लोग इसको वो दे सकते हैं और यू कैन सर्व इट, ऐसे दे सकते हो, सिंपल डिश। और आपके कभी भी अगर गर्मी के टाइम खा रहा है, यू कैन मेक योर बॉडी कूल। मैंगो का जो मेन खासियत होता है रॉ मैंगो की, आपकी बॉडी को कूल करते हैं। सो दैट्स द थिंग्स एंड जस्ट सिंपल लाइट डिश लंच के टाइम बेस्ट। ओके, तो लेवल भी इसकी हाई ऑफ कोर्स। Levels, everything is high, not too much of oil, just grill directly, little bit of salsa, that's it. शेफ़, किस तरह से आपको ये रेसिपी के बारे में आपको आइडिया है? नॉर्मली हम लोग फ़िश बोलते हैं तो आमचूर वगैरह वी डोंट यूज़ सच इंग्रेडिएंट्स, हाउ यू गॉट दिस आइडिया? बिकॉज आइडियाज़ कैसे, अपने पास जो गेस्ट आते हैं, मीन्स अगर 100% गेस्ट अगर पकड़ते हैं अपने होटल में, उसमें 80% ऑफ गेस्ट आर इंडियन एयर। सो इंडियंस जब आते हैं तो वो लोग ग्रिल्स भी अगर सोचते हैं तो इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग। सो ऑब्वियसली फिर हम लोग का जो टीम ऑफ गुड शेफ्स ऑफ टीम्स हेयर, सो वी ऑलवेज डू सम एक्सपेरिमेंट। सो उसी एक्सपेरिमेंट से करते करते एक चीज़ आ गया एंड इट्स लाइक्स एंड ऑब्वियसली गेस्ट लाइक्स इट। ओके, और मैंगो फ़िश के अलावा और कौन कौन से आपने डिशेस एक्सपेरिमेंट? अलावा अपने पास जैसे आप बोलेंगे वहाँ पे थाई करी अपने को दिखा देंगे। थाई मैंगो चिकन करी है, सिर्फ से राइप मैंगो और करी पेस्ट और कोकोनट बेस के साथ हम लोग किया है। तो इसमें स्पाइसी और मीठापन दोनों मिक्स है इसके अंदर। सो दैट इज़ थाई करी। देन वी हैव फिश, दिस इज़ द फिश रॉ मैंगो करी, दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम बंगाल। दिस इज़ अ फिश विद रॉ मैंगो करी। It's also very lighter and smoother way. Then we have some chutney, some pickles. Then obviously we have some desserts and mango pudding. Definitely everybody should try. मतलब गारंटी के साथ बोल सकते, these are one of the signature dishes over here. मैं आपको एक अलग सा सवाल पूछना चाहूँगी। मैंगो अभी लाइफस्टाइल डिजीज़, लोगों को खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज़ जो बोलते हैं मेन है डायबिटिक्स, आम नहीं खा सकते, तो ऐसे डायबिटिक्स पेशेंट के लिए भी आपने कुछ प्लान किया है कुछ? हाँ, ऐसे चीज़ों में हम लोग जो प्लान किया, शुगर फ्री डेजर्ट मैंगो हम लोग बना रहे हैं। और प्लस अपने पास जो रॉ मैंगोज़ के ऊपर हम लोग कर रहा है, हमने आम पापड़ वगैरह हम लोग रखे हुए हैं। जैसे चूल्हा में अपने पास एक आम पापड़ के फिलिंग करके एक समोसा बनाया हुआ है, इसे बेक्ड समोसा। उसमें आम पापड़, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन पीस और ब्लैक पेपर का टच देके खट्टा मीठा स्पाइसी एक समोसा है, दैट इज़ इन चूल्हा। कोई भी खा इंडियन रेस्टोरेंट्स है। सो इट इज़ शुगर फ्री, कम्प्लीटली शुगर फ्री, एनीबडी कैन हैव इट। और मैंगो सीजन, आई थिंक डायबिटिक पेशेंट भी थोड़ा बहुत अपना दवाई ले ले, थोड़ी सी मैंगो टच करना चाहिए। ओके, तर तुम्ही नॉर्मली कितने अराउंड कितने डिशेस रहेंगे, मतलब कितने एक्सपेरिमेंट आपने किए, इसकी नंबर्स आप बता सकते हो हमें? ये तो एक हुआ टोटल। अगर आपने बोलेंगे तो अगर डेजर्ट वगैरह सब मिले के एटलीस्ट 20 to 30 अमाउंट्स ऑफ डिश यहाँ पे है, सिर्फ मैंगो के ऊपर। मैंगो के ऊपर डेफिनेटली वी हैव सम सैलड्स आल्सो, लाइक तोतापुरी आम अपने पास यहाँ पे गार्डन में ही है। सो हम लोग रॉ मैंगो, उसमें उसका खासियत खट्टा मीठा स्पाइसी, तो हम लोग उसके सैलड बनाते हैं। With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching In Goa.